ये कहानी है एक दुखी लड़के की जो जिंदगी में बहुत परेशान था। फिर वो एक बाबा से मिलता है। उसके बाद क्या होता है, चलिए सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थीं और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूं, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूं और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूं तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। मैं पागल सा हो गया हूं। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूं, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है। मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उसे किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा। जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उसे साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप ये क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उसे साइड में जाएंगे, तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा। पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था और वह उन्हीं जिम्मेदारियां में से कुछ टाइम निकालकर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही जिंदगी कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। तो अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जिससे आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। आपके आसपास सब तरह के लोग रहते हैं, जिनमें कुछ अमीर भी होते हैं और कुछ गरीब भी। आपने देखा होगा आजकल गरीब इंसान भी दुखी रहता है तो अमीर इंसान भी दुखी रहने लगा है। आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जिसकी वजह से गरीब तो दुखी हैं ही, लेकिन अमीर भी दुखी रहता है। एक व्यक्ति था जिसके दो दोस्त थे। बहुत सालों के बाद वह उनसे मिलने जा रहा था। वह बहुत खुश था कि वह अब अपना सुख दुख अपने दोस्तों के साथ बांट सकता है। ऐसा सोचते हुए वह अपने पहले दोस्त के पास गया। उसका पहला दोस्त बहुत ही गरीब था। वह उसे अपनी जिंदगी की समस्या बताने लगा। गरीब दोस्त बोला, अरे गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी के कारण तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। आज के वक्त में जिसके पास पैसा है वही खुश है। बिना पैसे के कोई किसी की इज्जत नहीं करता। गरीबों की जिंदगी तो कीड़े मकोड़े जैसी हो गई हैं। लगता है जैसे हम तो इस दुनिया में हैं ही नहीं। व्यक्ति को अपने दोस्त की बात सही लगी और वह सोचने लगा, यह सच ही तो कह रहा है, पैसों के बिना कैसे कोई अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता है। बहुत बातें करने के बाद वह अपने दोस्त के घर से लौट गया। फिर वह अपने दूसरे दोस्त के घर पहुंचा। उसके घर को देखते ही वह सोचने लगा, यह तो बहुत अमीर हो गया है। उसने अपने दूसरे दोस्त से बातचीत शुरू की। व्यक्ति बोला, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा आ गया है, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे।
अमीर दोस्त बोला, क्या बताऊं, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। पैसा तो है, लेकिन खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलता और लोगों को लगता है इनके पास पैसा है तो सब ठीक है, अमीर बनना आसान है। लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पूरा समय काम में फंसा रहता हूं, परिवार को समय नहीं दे पाता, खुलकर जी नहीं पाता। एक दिन भी अगर खुद के लिए जी लूं तो बहुत पैसों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। अपने दूसरे दोस्त की बात सुनकर व्यक्ति बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, जब पैसे वाला भी खुश नहीं है और जिसके पास कुछ नहीं है वह भी खुश नहीं है, तो मैं कौन से मार्ग पर चलूं जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकूं। उसके अंदर एक दुविधा बन गई थी। वह अपनी दुविधा को दूर करना चाहता था। वह इस बात का जवाब ढूंढने के लिए एक संत के पास पहुंचा। संत के पास पहुंचकर उसने उनको प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मेरे भीतर कई दिनों से एक दुविधा है। संत बोले, किस प्रकार की दुविधा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मेरी दुविधा यह है कि मेरे दो मित्र हैं और मैंने दोनों की जिंदगियों को बारीकी से देखा है। मेरे एक मित्र के पास धन की कमी है। वह हमेशा धन की कामना करता है और दुखी रहता है। मेरे दूसरे मित्र के पास अत्यधिक धन है, लेकिन धन होने के बावजूद भी वह दुखी रहता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे धन की कामना करनी चाहिए या नहीं। संत बोले, तुम्हें धन क्यों चाहिए? व्यक्ति बोला, जीवन को आसान और सुखी बनाने के लिए धन की आवश्यकता है। गरीबों की मदद करने के लिए अमीर बनना है मुझे। संत बोले, तुम्हारा उद्देश्य सही है, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अमीर बनते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब दिखावा ही तो है और यह दिखावा हमेशा बना रहे, इसलिए दिन रात धन के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोग ना परिवार को समय दे पाते हैं, ना ही इस खूबसूरत जीवन को जी पाते हैं। इसलिए अमीर इंसान हमेशा दुखी रहता है। व्यक्ति बोला, तो क्या धन कमाना गलत है? संत बोले, धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन कमाने का उद्देश्य क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए धन तो तुम्हें कमाना ही होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम धन का उपयोग दिखावा करने के लिए करते हो या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हो। धन का उपयोग फजूल खर्चों के लिए करते हो या लोगों की मदद करने के लिए करते हो। व्यक्ति बोला, तो गरीब इंसान दुखी क्यों रहता है? संत बोले, गरीब इंसान हमेशा इस भ्रम में रहता है कि जिसके पास अत्यधिक धन है सिर्फ वही लोग खुश और सुखी हैं, और वह चाहता है कि उसके पास भी उतना ही पैसा और बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए जितना कि अमीर लोगों के पास है। उस इंसान के पास काम की कमी नहीं है, वह काम करता है और पर्याप्त धन कमाता है जिससे कि उसका घर चल सके। लेकिन अमीर लोगों को देखकर उनके जैसा बनने की कामना उसे हमेशा दुखी करती रहती है। व्यक्ति को संत की बात समझ में आ रही थी कि आखिर वह क्या कहना चाहते हैं। व्यक्ति बोला, गुरुजी, आप सत्य कहते हैं। हमें धन का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए नहीं करना है और ना ही किसी अमीर व्यक्ति को देखकर अपने मन में उसके जैसा बनने की भावना लानी चाहिए। गुरुजी, मेरे भीतर से आपने मेरी दुविधा को खत्म कर दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और व्यक्ति ने हाथ जोड़कर संत का धन्यवाद किया। यह कहानी हमें बताती है कि जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो हम बिना काम किए तो रह नहीं सकते और अत्यधिक पैसे से खुशी मिल जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम धन के उद्देश्य को समझें, ताकि धन मिलने के बाद हमारे अंदर कोई लालच ना हो, बल्कि हम खुश और सुखी रह सकें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्पीच पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसी मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और मोटिवेशनल स्पीच लेकर आए। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। जय हिंद।